नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विधिक आज़ादी क्लास में सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसे आप लोग एपीओ के नाम से या कोर्ट साहब या सरकारी वकील के नाम से भी जानते हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर 2018 को हम लोग देखेंगे। और जो हम लोग का देखने का तरीका होगा वो बाईलिंगुअल होगा। बाईलिंगुअल देखने में सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि दोनों तरह के विद्यार्थियों को आसान हो जाता है, क्योंकि आप लोगों का जो लेवल है वह कहीं न कहीं पीसीएस जे के ऊपर है या एचजीएस के लायक है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ न कुछ हाथ में पकड़े रहिए, ताकि कहीं भी अगर थोड़ी सी फिसलन होती है तो आपका पैर कहीं न कहीं टिक जाए। इसलिए इन परीक्षाओं को भी ध्यान में रखे रहिए। हम लोग आज उसी का 15 क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके परीक्षा में यह सहयोगी होगा और किस तरह से पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाने का अपना पैटर्न रखता है। क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी के तहत हम लोग यहाँ पे यूपी एपीओ प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। यह अभियोजन अधिकारी आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे तो दिखाई पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आज का होगा, इन विच कंट्री वाज द लास्ट नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स रिकॉर्डेड इन 1977। 1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी निम्नांकित में से किस देश में प्रतिवेदित किया गया था। आप जानते हैं यहाँ पे चार विकल्प की जो सीरीज दिखाई पड़ रही है, ए बी सी डी। ए में केन्या, बी में नाइजीरिया, सी में सोमालिया और डी में वियतनाम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सोमालिया का स्थान मिलता है। क्यों सोमालिया है? आप सोमालिया कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में है, क्यों यहाँ पे जो आपके सामने स्मॉल पॉक्स की बात की जा रही है, ये क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे चेचे कहते हैं चेचक। ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि स्मॉल पॉक्स यहाँ पे किस तरह से बातें लाया। यहाँ अंतिम रूप से मतलब इसके बाद अभी तक नहीं देखा गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द अर्थ इज विजिबल फ्रॉम स्पेस मेनली ड्यू टू। मंच अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है मुख्यतः किस कलर में। यहाँ पे कलर की बात की जा रही है, मुख्यतः किस कलर में दिखाई पड़ती है इसकी बात की जा रही है। ये ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान आएगा किस कलर में दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे ए में आपको दिखाई पड़ रहा है ब्लू, ब्राउन, येलो, रेड। तो किस कलर में दिखाई पड़ेगी? आप जानते हैं कि अगर देखेंगे तो मैक्सिमम पृथ्वी पर वाटर है, इस वजह से आपको ब्लू दिखाई पड़ेगा, मतलब नीले कलर का दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा? रिफ्लेक्शन जो आपका निर्वात का वहाँ से और पानी का जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से यह दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मार्जिनल गैमट ऑफ रेनबो इज। इंद्रधनुष के सीमांत वर्ण पट होते हैं। यहाँ देखेंगे गैमुट जो है रेनबो इंद्रधनुष यहाँ दिखाई पड़ता है किस कलर का, इसे आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ हो जाएगा लाल और बैगनी। यहाँ पे ए में दिया है ब्लू एंड रेड, रेड एंड पर्पल, ग्रीन एंड पर्पल, येलो एंड ब्लू। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका लाल और बैगनी, मतलब रेड और पर्पल। ये उत्तर कैसे दिखाई पड़ता है? इंद्रधनुष के सीमांत प्रवर्ण मतलब जो किनारे किनारे दिखाई पड़ता उसकी बात कर रहा है कि क्या दिखाई पड़ेगा। एक तरफ लाल और एक तरफ बैगनी दिखाई पड़ेगा। क्यों पड़ेगा?
रिफ्लेक्शन के कारण, इन्वायरमेंट के रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। ये ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे किसके लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। यहाँ पे A B C D आपके सामने जो विकल्प हैं, यहाँ पे उसको अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ फानी अप्रैल मई 2019, निघटी गली इसे कहते हैं बुलबुल नवंबर 2019, एयर इसे कहते हैं वायु जून 2019 और पाबुक यहाँ पे मार्च 2019। उत्तर हो जाएगा मार्च 2019 पाबुक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट मैच की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वाज द थीम ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020, निम्नलिखित में से कौन सा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का मूल विषय था। यहाँ पे मूल विषय की बात कर रहा है तो ए में बी सी और डी। यहाँ पे नया भारत, गांधी लेखकों के लेखक, किताब कुंभ, डिजिटल क्रांति। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, गांधी राइटर ऑफ राइटर्स, गांधी लेखकों के लेखक की बातें यहाँ की जा रही हैं। अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। उत्तर हो जाएगा आपका बी, गांधी लेखकों के लेखक की जो बात की जा रही है, इसका थीम रखा गया था, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थीम की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कंट्री वाज सेलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं अनवर्ट टू फॉर द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 सेलिब्रेशन, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व पर्यटन दिवस 2019 समारोह के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन द्वारा चयनित किया गया। यहाँ पे इनके द्वारा देखेंगे तो आएगा समझ में। यहाँ पे क्या है, क्यों थोड़ा सा अगर आप ध्यान देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इंडिया, तुर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात, मैक्सिको, यहाँ हो जाएगा ए इंडिया। यहाँ पे इसे चयनित किया गया था 2019 समारोह के लिए। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन द्वारा चयनित किया गया था इंडिया को। यह सौभाग्य भारत को मिला था। आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मिला था, कारण क्या था। इसे देने का कारण अगर आप समझेंगे तो मिल जाएगा, निश्चित मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ फास्ट ट्रैक वीजा सिस्टम ऑन December 19, 2019 with the aim of filling vacant post in its national health service by foreign doctors and nurses, अपने देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में रिक्त पदों को विदेशी डॉक्टरों और नर्सों द्वारा भरे जाने के उद्देश्य से किस देश ने 19 दिसंबर 2019 को फास्ट ट्रैक वीजा प्रणाली की स्वीकृति दी। यहाँ पे फास्ट ट्रैक वीजा प्रणाली की बात की जा रही है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका ए में ब्राजील, बी में ब्रिटेन, सी में पोलैंड, डी में यूएसए। तो आंसर से हो जाएगा आपका बी, ब्रिटेन ने इस तरह की बातें किया था। अब बात आई 2019। तो यहाँ पे 2019 में क्या था, कोरोना का जो समय आ रहा था उसको लेकर के ये बातें किया गया था। कोरोना का टाइम याद करेंगे तो 2020 जो भारत में आया था मार्च में, उसको लेकर के तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द यंगेस्ट फीमेल क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट टू डिलीवर एज स्पीच एट द COP25 held during December 2,
टू 2019 दिसंबर 2 से 13 2019 के दौरान संपन्न हुए कोप 25 में भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की महिला मौसमी परिवर्तन कार्यकर्ता या कार्यकर्ती कौन थी। यहाँ पे जो महिला हैं उसके बारे में तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की थी, ली की प्रिया कंगुजम भारत की, रिधिमा पांडे भारत की, सालची साक्षी फिजी की। तो उत्तर हो जाएगा आपका लिंकी प्रिया कंगुजन भारत की थी। इनका यहाँ पे भाषण हुआ था। क्यों हुआ था, कारण क्या था, इसके बारे में आप जान सकते हैं विस्तार से कि इनको क्यों यह अवसर मिला, क्या करती थी पहले, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स पेयर इज करेक्टली मैच्ड। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे आपके सामने ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन है तो आप समझ सकते हैं। ए में दिया है पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक अधिकार, पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में नागरिकता, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का भाग निर्देशक सिद्धांत, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का भाग संघराज क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा पार्ट 8 संघराज क्षेत्र। यूटी जिसे आप लोग बोलते हैं, यूटी यूनियन टेरिटरी कितने हैं, वर्तमान में 8 हैं। लेटेस्ट कौन बना आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख, लद्दाख सबसे लेटेस्ट बना और उसके बाद दादर एवं नागर हवेली दमन दीव को आपस में मर्ज कर दिया गया, इसलिए 9 से संख्या 8 हो गई, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या पर्सोनेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन December 25, 2019, which of the following India states has earned the first position in the consolidated list of good गवर्नेंस इंडेक्स। 25 दिसंबर 2019 को भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य ने बेहतर सुशासन सूचकांक की समेकित सूची में पहला स्थान अर्जित किया है। यहाँ पे पहले स्थान की बात की जा रही है, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपके सामने है ए में केरला, बी में तमिलनाडु, सी में महाराष्ट्र और डी में कर्नाटका। तो यहाँ पे हो जाएगा बी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने यहाँ पहला स्थान प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है, यहाँ पे इन्होंने जो इनकी सुशासन व्यवस्था है उस पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इनके बारे में आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैड द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था। यहाँ पे सबसे कम की बात की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूर्व का क्षेत्र आपको मिलेगा, यहाँ पे ए में दिया है मिजोरम, बी में सिक्किम, सी में मेघालय और डी में अरुणाचल प्रदेश। यहाँ अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं पूर्वोत्तर का जो राज्य है, पूर्व सबसे पूर्व जाएंगे भारत के तो वहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है आप जानते हैं कि यहाँ पे ईटानगर, याद करेंगे तो ईटानगर आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर का एक पार्ट है यह स्टेट। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स डिकेड द rate of growth of total urban population of India was more than growth of total rural population। निम्नांकित में
से किस दशक में भारत के नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही? यहाँ पे ए बी सी डी आपके सामने है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 2001 से लेकर के 2011, यहाँ पे आएगा बी। यहाँ पे 1951 नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। यहाँ पे 2001 से लेकर के 2011 में यहाँ पे नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक पाई गई है, मतलब शहर की जनसंख्या बढ़ी है और ग्रामीण के तुलना में। चलिए एक बार पुनः इसे देखते हैं उसी क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स डिकेट्स द rate of growth of total urban population of India was more than growth of total rural population? निम्नलिखित में से किस दशक में भारत के नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही? यहाँ पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा आपको कि क्या रही। ए यहाँ पे हो जाएगा बी। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन देखा उसी का ए रिपीटिशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे द आइडिया ऑफ हिस्ट्री आर जी कॉलिंगवुड, बी में डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट कार्ल मार्क्स, सी में व्हाट इज हिस्ट्री ई एच कार, डी में ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री ए जे टाइनवी। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट कार्ल मार्क्स। यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा आपका, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट कार्ल मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान देंगे हमेशा नहीं शब्द पे हमेशा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्तूपा इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। स्तूप वास्तुकला का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे स्तूप इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर क्या है? यहाँ पे थाई, एक्स, मेधी और हर्मिका, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आंसर थाई। यहाँ पे जंघा हो जाएगा, इसका उत्तर जंघा। बाकी क्या है? यहाँ पे वास्तुकला, स्तूप वास्तुकला का हिस्सा की बात कर रहा है, ये सब नहीं थे। यहाँ पे ये हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न अगर आप विधिक आज़ादी के माध्यम से अपना अभ्यास करना चाहते हैं तो निश्चित है विधिक आज़ादी आपके साथ खड़ा है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको कुछ न कुछ नई चीज़ों के साथ विधिक आज़ादी जोड़ेगा और आपकी सभी तरह की जो जुडिशरी से लगे हुए परीक्षाएं हैं उनको आपको सहयोग करता रहेगा। चलिए हम लोग आज इस वीडियो के ही रोकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा न हो। आज आप लोगों ने बड़े मन से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।